नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 11 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की किताबों के अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं और अब तक हमने 11 अध्याय पढ़ लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा। आज हम अध्याय 11 चैप्टर 11 जिसका नाम है सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण, इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दावली। तो शब्दावली में देखिए जो सहकारिता है इसका अर्थ क्या बताया गया है, सहयोग करने व साथ मिलकर काम करने का भाव क्या कहलाता है, सहकारिता कहलाता है। सहकारिता क्या है, सहयोग करने और साथ मिलकर काम करने का भाव। दूसरा है आर्थिक। आर्थिक से क्या अर्थ निकलता है, धन या रुपए पैसे संबंधी, इसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक। तीसरा है शोषण, दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना, ये क्या कहलाता है, शोषण, दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना। फिर इसके बाद देखिए गारंटी। गारंटी का अर्थ होता है क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा बदले में वैसी ही दूसरी वस्तु देने की सुविधा, ये क्या कहलाती है, गारंटी कहलाती है। ठीक है। वारंटी क्या होता है, क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा उसकी निःशुल्क मरम्मत करने की सुविधा। देखिए गारंटी और वारंटी, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो ये शब्द हमने बहुत बार सुना है कि इसकी इतनी साल गारंटी है या वारंटी है, सुनते हैं ना। और हम मोस्टली इसका एक ही अर्थ ले जाते हैं कि गारंटी और वारंटी एक ही बात होती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पे गारंटी का अर्थ क्या हो गया, क्रय की गई वस्तु, मतलब कोई जो वस्तु है, चीज़ है, वो हमने खरीदी है, उसकी एक निश्चित अवधि में, मतलब सपोज उस वस्तु को जो हमने खरीदा उसमें 1 साल का उन्होंने अवधि दे रखी है, एक निश्चित अवधि क्या है उसकी, 1 साल दे रखी है। तो उस 1 साल के अंदर अगर उस वस्तु में दोष आ जाता है ना, दोष आने पर विक्रेता द्वारा बदले में वैसी ही दूसरी वस्तु देने की सुविधा क्या कहलाती है, गारंटी। मतलब वो वस्तु हमने खरीदी और वो वस्तु में हमें गारंटी मिल गई 1 साल की, कि 1 साल तक इस वस्तु को कुछ नहीं होगा। और सपोज़ वो ख़राब हो गई तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी शिकायत वहाँ पर करेंगे उस दुकान वाले से जिससे हमने खरीदी है, उसको बोलेंगे ये ख़राब हो गई, तो वो हमें दूसरी वस्तु देगा बदल कर। इसमें वो क्या नहीं करेगा, उसकी मरम्मत नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उसको बदल कर देगा, हमें दूसरी वस्तु दे देगा बदल कर, क्योंकि वो अपने जो गारंटी का समय था उससे पहले ही ख़राब हो गई है। अब वो ये अलग अलग होती हैं, कहीं पर 1 वर्ष, कहीं पर 2 वर्ष, कहीं पर 6 महीने की, कहीं पर 3 महीने की। तो मतलब अलग अलग सामान पे डिपेंड करता है कि उसकी गारंटी कितने समय के लिए मिली है, वो डिपेंड करता है कि वो सामान कौन सा है, तो उस अकॉर्डिंग होता है। तो क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि, मतलब एक निश्चित समय में दोष आने पर विक्रेता द्वारा क्या होता है, वैसी ही दूसरी वस्तु देने की सुविधा होती है, इसे कहते हैं गारंटी। ठीक है। और एक शब्द होता है वारंटी। वारंटी होता है क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा उसकी निःशुल्क मरम्मत करने की सुविधा। मतलब ये है कि हमने कोई वस्तु खरीदी और उस वस्तु में कोई दोष आ गया, निश्चित अवधि वही मान के चलिए 1 साल या 2 साल, जितने साल भी उसने हमें दी है। अब सपोज़ मान के चलिए आप 2 साल, जैसे कोई वस्तु हमने खरीदी और वो उसकी हमें वारंटी मिली है 2 साल की, तो इन 2 सालों में अगर वो वस्तु ख़राब हो जाती है या उसमें कोई दोष आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, विक्रेता के पास जा सकते हैं जिससे हमने खरीदी थी ना वो वस्तु, उसके पास जाएंगे और उनसे क्या वो कहेंगे कि ये वस्तु 2 साल से हमारे वारंटी पीरियड में चल रही है और ख़राब हो गई है, तो वो क्या करेंगे, निःशुल्क मरम्मत करेंगे, मतलब उसको ठीक कर देंगे उस वस्तु को और हमसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क होगा ये। ठीक है। तो ये हो गया वारंटी। ठीक है। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प को चुनिए। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे हैं 2 क्वेश्चंस, आपको सही विकल्प इनमें से चुनना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है। हमने पढ़ा था चैप्टर, इसमें हमने पढ़ा था कि सहकारी समिति जो होती है इसका पंजीकरण कहाँ कराया जाता है, इसका पंजीकरण कराया जाता है सहकारिता विभाग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, सहकारिता विभाग में। सहकारी समिति, देखिए याद करना भी बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर भी सहकारी आ रहा है और यहाँ पे भी सहकारी आ रहा है ना, तो ता और जोड़ दीजिए, बस हो गया सहकारिता। तो बिल्कुल इजी है इसको याद रखना, सहकारी समिति सहकारिता विभाग में।
ठीक है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानक चिन्ह है। आपको यहाँ पर 3 मानक चिन्ह दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा मानक चिन्ह है। एक क्या लिखा हुआ है, ISI, ISI ये मानक चिन्ह है, बिल्कुल है, हमने पढ़ा था चैप्टर में, उसमें मानक चिन्ह बताए गए थे। फिर ब में देखिए एगमार्क, ये भी बिल्कुल मानक चिन्ह है। FPO, FPO ये भी मानक चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों ही। निम्नलिखित में से कौन सा मानक चिन्ह है, तो ये तीनों ही मानक चिन्ह हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों ही। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें आपको फिल करना है। तो बताइए, अब देखिए इसमें क्या आएगा। पहला है, आप कोई वस्तु, उत्पाद या सेवा खरीदते हैं तो आप एक क्या कहलाएंगे, तो आप कहलाएंगे उपभोक्ता। आप इन सवालों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आपका जो पढ़ा हुआ है ना अपने चैप्टर में, तो उससे आपकी मेमोरी और शार्प होगी, तेज होगी, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। अगर आप चैप्टर पढ़कर इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या आएगा। और नहीं पता है तो आप दोबारा से वीडियोस देखिए और दोबारा से उसको अच्छे से याद करिए कि वो समझ में आ जाए, तब आप इनको करिएंगे सॉल्व, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर लेती हूँ, क्योंकि ये पीछे के क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, जो अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आप कोई वस्तु, उत्पाद या सेवा खरीदते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। हम कोई भी वस्तु या कोई भी उत्पाद या कोई सेवा लेते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। दूसरा देखिए, उपभोक्ता द्वारा 20 लाख रुपए से अधिक एवं 1 करोड़ रुपए तक की राशि से संबंधित विवाद की शिकायत कहाँ की जा सकती है। तो हमने इसमें पढ़ा था चैप्टर में, अलग अलग वो दिखाए गए थे क्राइटेरिया, कि इसमें बताया गया था ना कि 20 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए तक की कोई शिकायत है तो वो कहाँ, उसकी शिकायत कहाँ होगी, जिला उपभोक्ता मंच में। और एक हमने पढ़ा था 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक की जो राशि है ना, उससे संबंधित विवाद होगा, तो उसकी शिकायत कहाँ पर की जा सकती है, तो उसकी शिकायत कर सकते हैं राज्य उपभोक्ता आयोग में। कहाँ की जा सकती है, राज्य उपभोक्ता आयोग में, पढ़ा था हमने चैप्टर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही होगा, उपभोक्ता द्वारा 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक की राशि से संबंधित विवाद की शिकायत राज्य उपभोक्ता आयोग में की जा सकती है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी इसमें 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक की राशि थी, है ना। उसके बाद हमने 1 करोड़ रुपए से जो अधिक की राशि है ना, इसकी शिकायत कहाँ हो सकती है, तो इसकी शिकायत होगी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। 20 लाख रुपए तक की राशि की शिकायत जिला उपभोक्ता मंच में, 20 लाख से 1 करोड़ तक की राशि का विवाद राज्य उपभोक्ता आयोग में, और अगर राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो कहाँ होगी शिकायत, तो होगी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में। ठीक है। थर्ड नंबर पे देखिए, प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसमें हमने पढ़ा था कि प्राथमिक सहकारी समिति गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या 15 होनी चाहिए, कम से कम 15 सदस्य इसमें होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, देखिए सहकारिता के मूल मंत्र क्या हैं। तो जब पार्ट हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो उसमें हमने पढ़ा था सहकारिता के मूल मंत्र के बारे में। तो सहकारिता का मूल मंत्र है एक, सबके लिए, सब एक के लिए। ठीक है। और सबके हित में ही हमारा हित है, ये सहकारिता के मूल मंत्र हैं। फिर देखिए फोर्थ नंबर पे, किन्हीं 3 प्रकार की सहकारी समितियों के नाम लिखिए। तो हमने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने सहकारी समिति भी पढ़ी थी ना। तो 3 प्रकार की सहकारी समिति बताना है। एक तो हो जाएगी, इसमें आप कर सकते हैं, एक तो कृषि सहकारी समिति होती है ना, कृषि सहकारी समिति। दूसरा हो गया दुग्ध सहकारी समिति, और तीसरा हो जाएगा उपभोक्ता सहकारी समिति। इसके अलावा और भी हमने पढ़ी थी, इसमें 3 ही पूछी गई हैं। 3 सहकारी समिति में हम पहले कृषि सहकारी समिति, दुग्ध सहकारी समिति और उपभोक्ता सहकारी समिति के बारे में
पढ़ लिया था हमने इसमें, तो 3 तो ये हो ही गए हैं। इसके अलावा और बता देती हूँ मैं, इसके अलावा होती हैं गृह निर्माण सहकारी समिति, सहकारी साख एवं बचत समिति और क्रय विक्रय सहकारी समिति। आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद आ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो 3 प्रकार की सहकारी समिति हो गई हैं। अब देखिए 5th नंबर पे, दादाजी ने विक्रेता की शिकायत कहाँ पर की। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गणेश ने एक पुस्तक खरीदी थी और वो पुस्तक में क्या थे, कुछ पेजेस नहीं थे, बीच में से गायब थे, कुछ पेजेस ब्लैंक थे। तो जब वो दुकानदार के पास गया उसको चेंज कराने के लिए, तो दुकानदार ने चेंज करने से मना कर दिया था। फिर क्या हुआ, तो उनके जो दादाजी थे, गणेश के दादाजी, उन्होंने जो शिकायत है वो किससे की थी, विक्रेता की शिकायत। तो विक्रेता की शिकायत की थी उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच में। कहाँ पर शिकायत की थी, जिला उपभोक्ता मंच में शिकायत की थी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के शोषण के 3 उदाहरण दीजिए। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि उपभोक्ता का जो शोषण होता है ना, तो 3 उदाहरण देने हैं, किस कौन से 3 उदाहरण हैं जिनसे उनका उपभोक्ता का शोषण हो जाता है। तो देखिए खराब या घटिया वस्तु देना, ये भी उपभोक्ता का शोषण है। मात्रा या तोल में वस्तु कम दे देना, ये भी उपभोक्ता का शोषण है। और अवधि पार वस्तु देना, यानी एक्सपायरी डेट की कोई चीज़ दे देना, तो वो भी क्या है, उपभोक्ता का शोषण है। तो यहाँ पर 3 उदाहरण देने हैं, 3 मैंने आपको बता दिए कौन कौन से। एक तो है खराब या घटिया वस्तु देना, दूसरा है मात्रा या तोल में वस्तु कम देना, और तीसरा है अवधि पार वस्तु देना, मतलब यानी एक्सपायरी डेट का सामान दे देना। तो ये 3 हो गए उदाहरण जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे निर्धारित ब्रांड की वस्तु के स्थान पर क्या करना, अन्य ब्रांड की वस्तु दे देना। जो देते हैं ना कई लोग नकली वस्तु, मतलब कोई ब्रांड अच्छा होता है और उसके नाम का टैग लगा के दूसरी नकली वस्तु दे देते हैं। और इसके अलावा और कौन सी चीज़ होती है, जैसे विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना। कोई निर्धारित मूल्य है तो उससे क्या करते हैं लोग, आज ज़्यादा पैसे वसूल लेते हैं, तो ये भी क्या है, उपभोक्ता का शोषण है। फिर बताए वस्तु का बताए गए मानकों पर खरा नहीं उतरना, मतलब जो उसमें मानक बताए गए हैं कि ये इस मानक की है और इसमें यही है, तो वो चीज़ें खरी नहीं उतरना वस्तु का, तो ये भी क्या है, उपभोक्ता का शोषण है। गारंटी की अवधि में वस्तु के खराब हो जाने पर गारंटी की शर्तों के अनुसार उसे नहीं बदलना, ये भी क्या है, उपभोक्ता का शोषण है। और वारंटी की अवधि में उसमें सुधार नहीं करना, अगर वारंटी मिली हुई है कोई वस्तु के लिए तो उसमें सुधार अगर दुकानदार मना कर देता है ऐसा करने से, तो क्या है, उपभोक्ता का शोषण है। घटिया सेवा देना, जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो उसमें घटिया सेवा देना भी क्या है, उपभोक्ता का शोषण है। समय पर सेवा नहीं देना या भुगतान प्राप्त करने के बावजूद सेवा नहीं देना, ये सब क्या चीज़ें हैं, उपभोक्ता के शोषण। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो क्या होता है, उपभोक्ता का शोषण होता है। ठीक है, तो हमने ये सब तरीके देखे जिसमें उपभोक्ता का शोषण किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, खरीदारी करते समय रखी जाने वाली कम से कम 3 सावधानियों के बारे में बताइए। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो इसमें हमें बहुत सारी सावधानियां बताई गई थी। इसमें हमें 3 सावधानियां बतानी हैं कि जब हम खरीदारी करते हैं तो हमें कौन सी 3 सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहली सावधानी क्या है, सबसे पहली सावधानी ये है कि खरीदे हुए माल या वांछित सेवा के भुगतान का बिल अथवा रसीद जो है, गारंटी या वारंटी कार्ड लेना। तो ये पहली जो सावधानी है वो क्या रखनी चाहिए, जो भी हमने वस्तु खरीदी है, जो भी हमने माल खरीदा है, वस्तु खरीदी है, तो उसका क्या लें, एक तो पहले तो लें बिल, उसकी बिल या रसीद कोई, और इसके साथ ही हमें और क्या लेना है, इसके साथ लेना है गारंटी और वारंटी कार्ड। अब कोई होती है ना वस्तु, किसी का तो गारंटी कार्ड होता है और किसी का वारंटी कार्ड होता है, तो ये लेना ज़रूरी है। इसके साथ दूसरी चीज़ क्या हो गई, सामान पर क्या होना चाहिए, उसका नाम, मात्रा, बैच नंबर, उत्पादन और अवधि की समाप्ति की तिथि, कीमत कर सहित और रहित, निर्माता का पूरा नाम, पता अच्छी तरह जांच कर ये हमें खरीदना चाहिए। तो दूसरी चीज़ सावधानी ये हो गई कि उसमें नाम वाम, बैच नंबर, उत्पादन अवधि की तिथि, ये सब चीज़ें उसमें, एक्सपायरी डेट, ये सब उसमें लिखी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाले ISI, एगमार्क, एक हो गया एगमार्क और एक हो गया FPO
आदि मानक चिन्हों को देखकर खरीदना चाहिए। तो ये मानक चिन्ह हैं, इनको हम जब कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो इन प्रमाणित जो मानक चिन्ह हैं इनको देखकर ही खरीदना चाहिए कोई भी वस्तु को। तो ये तो हो गए खरीदारी करते समय रखी जाने वाली 3 सावधानियां। इसके अलावा हमने और भी सावधानियां देखी थी, जैसे कि सावधानी ये रखनी चाहिए कि नापने या तोलने के लिए प्रमाणीकृत बाट या माप का प्रयोग हुआ है क्या। जो बाट तोलते हैं ना तो वो बाट या जो भी माप है उनके पास, तो वो प्रमाणीकृत है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि ये लोग नकली भी रख लेते हैं या कम नाप वाली रख लेते हैं, तो कम तोल देते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए। और वस्तु की पैकिंग का वजन वस्तु के वजन में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वस्तु का वजन दे रखा है 500 ग्राम और पता चले कि जो पैकिंग उसकी बनी हुई है उस पैकिंग को मिला के 500 ग्राम हो रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो वस्तु की पैकिंग है उसका वजन अलग से होगा। वस्तु का वजन जब 500 ग्राम दे रखा है ना, इट मीन्स वो सिर्फ वस्तु का वजन होना चाहिए, उसकी पैकिंग का मिलाकर नहीं होना चाहिए। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और इसके अलावा जो आजकल विक्रेता आकर्षक विज्ञापन देते हैं ना, विज्ञापनों के माध्यम से अपनी वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि हमारी वस्तु में ये गुण हैं, ये अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा देते हैं। तो उपभोक्ता इनसे भ्रमित होता है और कम गुणवत्ता वाली वस्तु भी खरीद लेता है। अतः उपभोक्ता को विज्ञापनों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह देख परख कर ही वस्तु खरीदनी चाहिए। तो एक सावधानी ये भी है कि विज्ञापनों से भ्रमित ना होकर अच्छे से सामान को देख परख कर खरीदने हैं, है ना। तो इस वीडियो के साथ ही जो हमारा चैप्टर 11 है ये कंप्लीट हो गया और इसको हमने 3 भागों में पढ़ा। भाग 1 और भाग 2 में हमने चैप्टर पढ़ा था और भाग 3 जो आज है इसमें हमने क्वेश्चन आंसर इसके सारे कंप्लीट देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 12 पढ़ेंगे, सरकार और लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।